और उस ब्रह्म को देखते देखते वह जीवन मुक्त अवस्था तक जा सकता है। क्यों? इसमें बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो सब कुछ परमात्मा और आत्मा और परमात्मा दोनों को एकता कर लेते हैं, यानी कि कहने लगते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि वह परमात्मा मैं हूँ। तो वह परमात्मा मैं हूँ जब ऐसा वह बोलते हैं तो इस शरीर के लिए नहीं बोलते, लेकिन यही ज्ञान कभी न कभी कभी अहंकार पैदा कर देता है और इस ज्ञान को हम शरीर में लगा लेते हैं। ये हाड़ मांस का पुतला, मलमूत्र का त्याग करने वाला, अन्न का भक्षण करने वाला ब्रह्म कैसे हो सकता है? लेकिन इसको कोई ब्रह्म जानता है तो वही अज्ञान के सारे फिर से दोबारा अहंकार जीवित हो जाता है। लेकिन इसमें रहने वाला जो अंदर चेतन सत्ता परमात्मा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, हम अपना सबका अपना स्वरूप है, निज आत्मा है, वही परमात्मा है। यदि वह समझ में आ जा रहा है, उस चेतन का हमको अनुभव हो जा रहा है, तब हम कहें मैं ब्रह्म हूँ, तो वह जीवन मुक्त अवस्था का लक्षण है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह ज्ञान हमारी समझ में नहीं आता, कलिकाल चल रहा है, समाधि ध्यान ये प्रक्रिया नहीं मिल पाती, और आज ऐसे गुरुओं का भी मिलना दुर्लभ है जो निर्विकल्प समाधि में पहुंच गए हों। तो भगवान बड़े स्वच्छ और निर्मल अपनी वाणी से फिर पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, जो मेरे भक्ति का आश्रय लेकर के, जो भगवान नाम का आश्रय लेकर के जो जीवन धारण करेगा, भक्ति से जिएगा, उसकी भी सदगति होगी। इसी के साथ मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा और आज की कथा का यही पूर्णविराम हो। एक हलवा नाम के भक्त थे और पुराने समय की बात है। अब मान लीजिए आज से भी पहले 50 साल की बात कहें तो हम पुराना ही समय कहेंगे उसे, नया तो नहीं कहेंगे, हमारे लिए तो पुराना ही। तो हलवा नाम का भक्त कहीं किसी, यानी कि पैसे वाले किसी धनी व्यक्ति के यहाँ नौकरी करता था, जमींदार के यहाँ कोई नौकरी करता था, अपना मेहनत करता था। क्योंकि भगवान की भक्ति की महिमा में ये पुराण है, तो भक्ति को जागृत करने के लिए ये किन प्रकारेण, यानी कि भगवान की भक्ति कैसे भी किसी भी शास्त्र संत भक्त पथ से अगर जागृत हो जाए तो वह कल्याण ही करती है, इसमें कोई संशय नहीं। गंगा जी में तुम्हें बांध करके ले जाए, गाड़ी में बिठा के पैदल तुम गंगा जी पहुँच जाओ, डुबकी लगा तो गंगा जी हैं वो। ठीक है, इसी तरह भक्ति से चाहें तुम जैसे जुड़ जाओ, वो भक्ति भक्ति ही है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि भक्त के अंदर क्या उपस्थित होता है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हलवा नाम का भक्त उस जमींदार के यहाँ नौकरी करता, हल जोतता और अनेकानेक जो भी कार्य उसे दिए जाते उन्हें पूरा करता था। तो वहीं से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक भगवान का मंदिर था, जहाँ पर कोई पर्व आने पर भगवान का शिवार्चन करने के लिए, लिंगार्चन करने के लिए, दर्शन करने के लिए जैसे भी भक्त वहाँ भीड़ उमड़ती थी, क्योंकि वह प्रसिद्ध मंदिर उस क्षेत्र में था। तो वहाँ दर्शन के लिए वह भक्त अपने मालिक से, उस जमींदार से प्रार्थना करता कि मुझे एक बार दर्शन कराने दो। तो वह कल को कह करके उस भक्त को टाल देता कि कल देख लेना, आगे देख लेना, ऐसे कहते कहते समय निकाल देता। वह भक्त उस बात को कहना नहीं छोड़ता कि मुझे दर्शन कराने दो, और वह इस बात को बोल देता था कि समय नहीं है, इतना समय नहीं है, फिर देख लेना कभी। तो इस प्रक्रिया को होते होते 15 से 20 साल का समय निकल गया। जब कहने का भगवान की भक्ति के लिए आज ही जा रहे हैं तो कहें भगवान आज ही मिल जाएगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। पता नहीं कितने जन्म ले जाते हैं लोग, कितने जन्मों में भक्ति उन्होंने की, तब जाके भगवान का कहीं अंत में जा करके हो पाता है साक्षात। लेकिन हमारा तो आज का सिद्धांत ये है, कलिकाल है कि आज ही भक्ति करो, आज ही सब कुछ हो जाए। अगर हम कामना भी भगवान से कर रहे हैं ना, तो उस कामना के अनुसार भगवान की पद्धति, पूजा पद्धति बताई, उसे अपनाना पड़ेगा। कुबेर का आप इतिहास देखोगे तो कुबेर एक दरिद्र ब्राह्मण था, जो एक एक रोटी के लिए तवा हुआ था, उसे समय पर भोजन नहीं मिलता था, और भूखे के कारण ही चोरी करने के लिए वह ब्राह्मण उस शिव मंदिर में घुस गया। तब जाकर के वहाँ पर उसने भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा लिया और अपना कपड़ा फाड़ करके उसमें अंधेरे में थोड़ा प्रकाश कर दिया था। तो उनको जैसे ही वहाँ पर पता चला कि ये तो चोर है, उसको मार दिया था। जब पिता ने, गुणनिधि नाम का जो था, शायद उनका नाम पीछे है कथा में,
तो जब त्याग कर दिया था तो वही ब्राह्मण शिव मंदिर में गए, जहाँ जा कर के उन्होंने भगवान का नैवेद्य उठा लिया और वो खा लिया चलते चलते। तो जब उन्होंने देखा कि चोर चोर कह के उसको मारना प्रारंभ किया, उसकी हत्या कर दी गई। तो मरने के बाद उस प्रसाद के खाने से और भगवान के सामने दीप जलाने से उसको अगला जन्म राजा का हुआ। ये भगवान के प्रसाद की महिमा है। शिवलिंग पर जो भोग लगाया जाता है, भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ा रहे हो ना जो प्रसाद, चढ़ाने से ज़्यादा दूर से आप भोग लगाओ, उसकी महत्व ज़्यादा है। या किसी भी की अपना अपना जो प्रभाव है भगवान का, वहाँ पर जो शिवलिंग का जो प्रभाव बताया जाता है, यदि हम चढ़ा रहे हैं भगवान को जो प्रसाद उन्हें प्रसाद करा के उनसे दूर रखकर भोग लगाया जाए तो वो उसका और अधिक महत्व बताया गया है। तो प्रसाद खाने के ही उस प्रभाव से उसको अगला जन्म राजा का हुआ, तो अगले पिछले जन्म का उसे पुण्य जो चित्त में जो था भगवान के सामने दीपक जलाने का, वो याद रहा। तो अब उसने सारे मंदिरों में दीपक जलाने की व्यवस्था कर दी और दीपक जलाने से ही उसे इतना पुण्य मिल गया, भगवान के समक्ष जो दीपक जलाने से उसे इतना पुण्य मिल गया कि अगला जो जन्म उसका हुआ था वह भगवान का साक्षात करके कुबेर पद देने वाला हो गया। कुबेर वही बना था और भगवान शिव का मित्र बन गया। तो हम कामना के अनुसार भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसमें भी बहुत विधान है। ऐसे सहजता से एक साथ नहीं हो पाता कुछ भी जो हम सोच लेते हैं। उसके लिए विधि परंपरा आचार विधिवत बहुत ऐसी विधाएं होती हैं, लेकिन भगवान से कोई निष्काम अगर आप होगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान आपसे, तो आपकी पूजा तुरंत की हुई स्वीकार हो जाती है और आपका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भक्ति मिल जाती है। तो जो मांगने वाला भक्त है उससे स्थिति ऊंची न मांगने वाले की है। वो कुबेर के पद को भी छोटा कर देता है। वो कहता मुझे नहीं बनना कुबेर, मुझे तो अपनी भक्ति दे दो। तो कहा जाना कि ऐसा एक दुर्लभ ही भक्त होना भी कठिन है कि जो कुछ न चाहे भगवान से। लेकिन कहा है कि गृहस्थ में जीवन जीने के लिए सब कुछ याचनाएं आदि होती हैं, लेकिन भगवान के दर में आप आए तो वो सब कुछ जानते हैं। अपनी डोरी को उसे सौंप कर तो देखो। तो जो कथा चल रही थी उसको थोड़ा मैं पूरा कर दूं। जब वो हलवा नाम का भक्त बार बार कहने पर भी वो अपने मालिक से नहीं जाने की अनुमति ले पाता, तो एक दिन जब उसने सोचा 10-15 साल के बाद की ये घटना थी कि बार बार ऐसे कह देता कि फिर उस महीने में उस पर्व पे चला जाना, अगली बार देख लेना, आपको काम इतना है। जमीन ज़्यादा थी, जमींदार था। तो उसने सोचा कि ये रोज रोज कहता है, बहुत समय इसको हो गया, इसको कुछ ऐसा काम बताऊँ, ऐसी शर्त लगा दूँ कि जिससे आगे से कहना ये बंद कर देगा। तो उसने उसको जो जमीन दी 500 बीघा जमीन, कि इसको आज रात्रि में सुबह तक तू जोत दे। हलते तब बैल चलते थे, तो इसको जोत के सुबह तू दर्शन के लिए चला जाना। यदि तेरे से यह न जोती गई तो फिर मत कहना। ऐसी जमींदार ने शर्त डाल दी। तो यहाँ पर कथा का जो सिद्धांत आएगा